स्टैंडर्ड 7 संस्कृत वर्कबुक चैप्टर 5 योजकः तत्र दुर्लभः इट इज डिफिकल्ट टू गेट एन ऑर्गेनाइजर देयर कि वहाँ आयोजक, ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है आयोजक मिलना डिफिकल्ट यानी मुश्किल है। सेमेस्टर सेकेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर each of the given questions choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided। फर्स्ट क्वेश्चन है कि what things of all did the camel always watch। वॉच यानी देखना कि ऊँट हमेशा किन चीजों पर नजर रखता था, तो फॉल्ट्स, फॉल्ट्स यानी दोष या गलतियां, उन पर वो नजर रखता था। सेकंड है हुज कॉन्सेंट्रेशन इज फेमस, तो कौन था, क्रेन, क्रेन्स, किसकी संकेंद्रणता प्रसिद्ध है यानी फोकस, तो किसका है, क्रेन्स का। तीसरा है उष्टः, उष्ट यानी ऊँट, स्वभाव यानी स्वभाव से, कीदृशः अस्ति, ये ऊँट स्वभाव से कैसा होता। आगे है फॉर हु इज द किंग ऑफ डेजर्ट, तो किंग डेजर्ट यानी रेगिस्तान का राजा कौन था, तो कैमल। पांचवा है बकह वक्तो, बकह मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति, क्या बतख इंसान की आवाज बोल सकती है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स है। आगे है फाइंड आउट द संस्कृत वर्ड फॉर द वर्ड किंग, किंग का संस्कृत वर्ड क्या होगा, नृपः, नृपः यानी राजा, किंग यानी राजा, नृपः यानी राजा। उष्टः यानी ऊँट, सर्वदा यानी हमेशा, दोषम एवं पश्यति, रिक्त स्थान में उचित कर्म पदम लिखत, रिक्त स्थान में आपको सही शब्द लिखना है कि उष्टः यानी ऊँट सदैव दोषयुक्त होता है। आगे है हे शुक, शुक का मतलब होता है तोता। त्व चंचु वक्राः अस्ति, रिक्त स्थान में उचित विशेषण पद लिखत, विशेषण पद आपको लिखना है। वक्राः, ऊँट की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, वक्राः। हे कुकुर, कुकुर यानी कुत्ता, तो पुच्छम, पुच्छम यानी पूंछ उसकी कैसी होती है, वक्रम। अस्ति, रिक्त स्थान में उचित विशेषण पद लिखत, तो वक्रम यानी टेढ़ी होती है कुत्ते की पूंछ। आगे है 10वां प्रश्न भवतः अपि सर्वाणि अंगानि, अंगः वक्र का वक्राणि संति, रिक्त स्थान में उच्च शब्द रूपे लिखत, तो अंगानी और वक्राणी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है भवान मरुभ्यः नृपः अस्ति, रिक्त स्थान में उचित क्रियापदम लिखत, अस्ति भवान। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको दे रखा है। एकदा उष्टः वने अटति, वन में रहता था ऊँट। हे शुक तव चज्जु वक्रा अस्ति, शक्रालः उष्टः पश्यति, उष्टभ्रातः कथम अस्ति, उष्टः वदति स्वास्थ्यं समीचीनं किन्तु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति। बकस्य यानी बतख, ग्रीवः यानी गर्दन, वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, उसकी एकाग्रता तेज होती है। आगे है अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। आगे है तीसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन राइट आर्म फॉर द ट्रू and no for the false statements in the box given against the following statements, तो
तो पहला है शुकः स्वभाव वक्रः अस्ति, कि शुक यानी तोता स्वभाव से घुमावदार होता है, तो न यानी नहीं। शुकस्य चज्जुः वक्रः अस्ति, शुकस्य यानी सुअर की जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है, तो आम हाँ। बकः यानी बतख, मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति, कि बतख इंसान की आवाज बोल सकती है, तो न नहीं फॉल्स है। शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति, तोते की एकाग्रता प्रचलित है, तो नहीं। उष्टः मरुभूम्याः नृपः अस्ति, ऊंट रेगिस्तान का राजा है, तो आम तो सही है, ट्रू है। शुकः यानी तोता होता है, जो तोते की जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है, तो हाँ सही है, ठीक। शुकस्य यानी चोंच। शुकस्य यानी जो तोता है उसकी एकाग्रता प्रचलित होती है, तो नहीं। आगे चौथा है फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल उष्टः वने अटति, ट्रांसलेट द कैमल इज रोमिंग अबाउट द जंगल। अ और ब और क, तो इसको यहाँ पे लिखना है प्रॉपरली। फ्रेम संस्कृत सेंटेंस एज अबाउ एग्जाम्पल एंड ट्रांसलेट देन इनटू इंग्लिश, कि आपको संस्कृत में आपको लिखना है, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उष्टः वने अटति, द कैमल इज रोमिंग अबाउट द जंगल, ऊंट जंगल में घूम रहा है। दूसरा है शुकः लज्जाम अनुभवति, द पैरोट फील्स असेम्ड, तोते को शर्म आती है, फील्स होता है। तीसरा है अहम मोदकम खादामि, आई एम ईटिंग स्वीट बॉल्स, या आई ईट मोदक या मोदकम। किशनः पुस्तकम पठति, तो किशन इज रीडिंग ए बुक। माला जलम पिबती, यानी माला इज ड्रिंकिंग वाटर, माला पानी पीती है। आगे है मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। कॉलम ए कॉलम बी, तो यहाँ पे लिखना है कॉलम में कॉलम बी को मिला करके आंसर। शुकस्य चज्जुः वक्रा किंतु सह मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति, यानी जो तोता है उसकी चोंच वक्रा होती है, घुमावदार होती है, लेकिन वो इंसान के रूप में बोल सकता है। ककुरस्य पूच्छः वक्रम किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वह अपने गुरु का भक्त है, मालिक का। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, कि उसकी ग्रीवा गर्दन है वो वक्रा होती है, लेकिन उसकी एकाग्रता प्रचलित है। आगे है 6 नंबर, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। पहला है उष्टः, उष्टः यानी कैमल, वक्रः यानी क्रूक, चज्जुः यानी बिग, समीचीनम ओके, मरुभूमिः डेजर्ट, प्रयोजनम एम्स, योजकः ऑर्गेनाइजर, शुकः पैरोट। आगे है कुकुरः यानी डॉग। आगे दे रखा है 7, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स। किंग, किंग यानी नृपः राजा, फेमस वेल नॉन प्रचलितम, अदर अन्यतम अन्यत, नेक ग्रीवा गर्दन, द लेटर which is not a mantra, अमंत्र मक्षरम, the root which is not a medicine, मलमनोषधम। आगे देख रखा है ज्वाइन द वर्ड्स, ज्वाइन करना है आपको, अमंत्रम प्लस अक्षरम, तो अमंत्र अक्षरम
मूलम अनौषधम, मूलम अनौषधम। योजकः प्लस तत्र, योजकस्त्र। न प्लस अस्ति नास्ति, किम प्लस अपि किमपि। आगे है 9 नंबर। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। संस्कृत में करना है। उष्टः स्वभावेन कीदृश अस्ति, कि ऊंट का स्वभाव, ऊंट स्वभाव से कैसा होता है। तो उष्टः स्वभावेन वक्रः अस्ति, कि ऊंट का स्वभाव से ही वक्र है, घुमावदार है। उष्टः वृक्षस्य उपरि किं पश्यति, कि ऊंट पेड़ के ऊपर ऊंट ने क्या देखा। तो उष्टः वृक्षस्य उपरि शुकः पश्यति, यानी तोता देखा। उष्टः शुकः किं कथयति, कि ऊंट और तोता क्या कहते हैं। तो उष्टः शुकाय कथयति, हे शुक तव चज्जु वक्रा अस्ति, कि ऊंट तोते से कहता है कि अरे तुम्हारे पास एक गुलेल है। कस्य पुच्छम वक्रम अस्ति, किसकी पूंछ टेढ़ी थी। तो कुकुरस्य, यानी कुत्ते की पूंछम वक्रम अस्ति, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी थी, घुमावदार थी। कह मनुष्यवाणी वक्तु शक्नोति कस्य ग्रीवा वक्रा, कि मनुष्य की आवाज में कौन बोल सकता है और किसकी गर्दन घुमावदार है। तो शुकः यानी तोता, मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति बकस्य ग्रीवा वक्रा, यानी बकरी की गर्दन टेढ़ी है, वक्रा। कह मरुभूम्याः नृपः अस्ति, तो उष्टः मरुभूम्याः नृपः अस्ति, रेगिस्तान का राजा कौन है। तो ऊंट है। कस स्वामी भक्ति प्रचलिता, तो गुरु भक्ति किसकी प्रचलित है। तो कुकुरस्य, यानी कुत्ते की स्वामी भक्ति प्रचलित है। आगे है 10 नंबर। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन पहला है, हु इज क्रुक्ड बाय नेचर, कि स्वभाव से, नेचर यानी नेचर जो होता है वो स्वभाव से कुटिल कौन है। तो द कैमल इज क्रुक्ड बाय नेचर। व्हाट डज द कैमल ऑलवेज सी यानी देखना, कि क्या देखता है, कि ऊंट हमेशा क्या देखता है। द कैमल ऑलवेज सीन अदर फॉल्ट्स यानी गलतियां, कि वो हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है। तीसरा, वेयर डज द कैमल सी ए पैरोट, कि ऊंट को तोता कहाँ दिखाई देता है। तो द कैमल सीज द पैरोट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, कि ट्री के सबसे ऊपर दिखाई देता है तोता। उसके बाद है, हाउ इज पैरट्स बिक यानी चोच, कि जो पैरोट की चोच होती है वो कैसी होती है। तो द पैरोट्स बिक इज क्रुक्ड, थोड़ी घुमावदार होती है अंदर की साइड। आगे है 5, व्हाई डज द डॉग फील असेम्ड, मतलब फील क्या करता है, डॉग क्या फील करता है। तो कुत्ते को शर्म क्यों आती है। तो डॉग्स टेल्स यानी पूंछ इज क्रुक्ड सो इट फील्स असेम्ड। हाउ इज कैमल्स हेल्थ, कि ऊंट का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, हेल्थ कैसा है। तो कैमल्स हेल्थ इज अपराइट, ऑलवेज अच्छा है। व्हाट डज द फॉक्स से अबाउट द पैरोट, कि लोमड़ी तोते के बारे में क्या कहती है। द फॉक्स से दैट इवन थ्रो द पैरोट्स बिक इज क्रुक्ड इट कैन स्पीक इन ह्यूमन्स वॉइस, कि तोते की जो चोंच है तो वो तो घुमावदार है, टेढ़ी है, पर फिर भी वो मनुष्य की आवाज में बात कर सकता है, बोल सकता है, ये फॉक्स कहती है। आगे है 8 नंबर। व्हाट डज द फॉक्स से अबाउट द डॉग, कि डॉग के बारे में क्या कहती है लोमड़ी। द फॉक्स से दैट द डॉग्स टेल्स यानी पूंछ इज क्रुक्ड बट द डॉग इज फेथफुल टू इट्स मास्टर, कि वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। डॉग की पूंछ भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो पर वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है।
9 नंबर, व्हाट डज द फॉक्स से अबाउट द क्रैन, नेक, गर्दन। क्रैन की गर्दन कैसी होती है? द फॉक्स से अबाउट thought the crane's neck is crooked. It is well known for its concentration. कैसा होता है? क्रूकड, जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो टेढ़ी होती है क्रेन की, लेकिन वो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही पावरफुल होता है। आगे है 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। देयर इज ए कैमल, तो एकः उष्टः अस्ति, देयर इज ए कैमल वंस, इट इज रोमिंग अबाउट इन द जंगल, तो एकदा सः वने अटति, द कैमल लाफ्स एंड गोज अहेड, उष्टः हस्ति अग्रे चलति, ओ डॉग योर टेल्स इज क्रूक्ड, हे कुकर तपुच्छम वक्रम अस्ति, ओ ब्रदर कैमल हाउ आर यू, उष्टभ्रातः कथम अस्ति, नथिंग इज यूजलेस, किमपि निरर्थकं नास्ति, इन दैट मैटर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एन ऑर्गेनाइजर, योजकः सतत्र दुर्लभः। आगे ट्रांसलेट करना है 12 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन टू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मार्गे बकः अस्ति, ऑन द वे इट मीट्स ए क्रैन, बकः दृष्ट्वा उष्टः वदति, त्वग्रीवा वक्रा अस्ति, बकः उष्टं प्रति पश्यति, अपि न मार्गे शृङ्गालः मिलति, कि मार्गे बकः अस्ति, ऑन द वे इट मीट्स ए क्रैन, ऑन सीलिंग द क्रैन, seeing the camel say your neck is crooked, the crane does not even look at the camel, on the way it camel meets a fox। आगे है दूसरा, मार्गे स कुरकुरम पश्यति, उष्टः कुरकुराय कथयति, कि हे कुरकुर त्व पुच्छं वक्रम अस्ति, कुरकुरः लज्जाम अनुभवति, उष्टः हसति अग्रत चलति, कि मार्ग यानी मार्ग में, ऑन द वे इट सीज ए डॉग, द कैमल टेल्स बोलता है द डॉग्स, डॉग को कथति, कि ओ डॉग योर टेल्स इज क्रूक्ड, यानी तुम्हारी पूंछ है वो टेढ़ी है, द डॉग फील्स असेम्ड, यानी वो शर्मा जाता है, लज्जित होता है, द कैमल laughs and goes ahead, कि वो हंसता है और आगे चलता जाता है, कैमल है वो। आगे है तीसरा, बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, भवतः सर्वांगीण अंगानि वक्राणि सन्ति, किंतु भवान् मृभ्या नृपः अस्ति, अपि च तेषा चचुचिः पुच्छस्य ग्रीवाया च प्रयोजनम् अस्ति, द क्रेन neck is crooked, but its concentration is well known, all your body parts are always crooked, but you are the king of the desert, and also there is some intention use of their big tail and neck, nothing is useless। उसका कौन बकस से ग्रीवा जो है उसकी गर्दन टेढ़ी होती है, पर उसकी एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन प्रचलित है, उसके सारे अंग हैं वो वक्राणी टेढ़े मेढ़े हैं, पर फिर भी वो
मरुभ्याः नृपः अस्ति कि वो रेगिस्तान का राजा है। आगे है फ्रेम द सेंटेंस एज शॉन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रखा है विराजः कृशः किंतु शक्तिमान अस्ति। तो यहाँ पे शक्तिमान लिखा हुआ तो यहाँ पे शक्तिमान फेल किया। जैसे अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति। नीम वृक्षः तिक्त किंतु गुणकारी अस्ति। रुग्णालयः लघुः किंतु स्वच्छः अस्ति। पर्वतः दूरे किंतु रमणीयः अस्ति। कोकिलः कृष्णः किंतु मधुभाषी अस्ति। आगे है 14 नंबर फ्रेम सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एषः बकः एषः बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिता। एकाग्रता एषः शुकः तस्य मनुष्यवाणी प्रचलिता। मनुष्य एषः कुर्कुरः तस्य स्वामिभक्ति प्रचलिता। स्वामिभक्तिः सः राष्ट्रपिता तस्य संकल्पशक्ति प्रचलिता। संकल्पशक्ति सः शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता। तो कार्यनिष्ठा सः छात्रालयः तस्य व्यवस्था प्रचलिता। तो व्यवस्था।